नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का माहौल क्या है ये जानने के लिए आज हम मैंगलुरु आए हैं, जिसे पहले मैंगलोर कहा जाता था। कर्नाटक में बेंगलुरु के बाद मैंगलुरु सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर माना जाता है। एक तरफ तो ये समुद्र के किनारे पर है, यानी तटीय इलाका भी है, दूसरी तरफ इसके बॉर्डर्स केरला से भी सटे हुए हैं। मैंगलोर की राजनीति की खास बात यह है कि यहाँ पर धार्मिक ध्रुवीकरण पिछले कई इलेक्शंस में बहुत तेजी के साथ हुआ और भारतीय जनता पार्टी जिन कर्नाटक के जिलों में सबसे पहले अपनी जड़ें जमाने में कामयाब हुई, उसमें मैंगलुरु जिला भी आता है। हालांकि यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2018 के विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी पाई। यहाँ से लेके जो बगल का कुर्ग का जो जिला है, वहाँ की भी सारी विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। नगर पालिका परिषद की सारी सीटें जीती थी। यहाँ भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो कर्नाटक के जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, उसमें मैंगलुरु भी सबसे आगे या नंबर 1 पर अगर आप कहें तो रखा जा सकता है। इन इलाकों में पीएफआई का प्रभाव पिछले कुछ दिनों में बढ़ा था, अब पीएफआई बैन है। बजरंग दल का बैन करने की बात जो कांग्रेस ने की थी, वो इन्हीं इलाकों के राजनीति को देखते हुए की थी। दरअसल कर्नाटक की जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है, वो इलाका यही है और वहाँ पर बजरंग दल का भी प्रभाव बढ़ा और पीएफआई का तो पिछले कुछ समय में बहुत ही प्रभाव केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों के जो कट्टरवादी मुस्लिम संगठन थे, उन्होंने पीएफआई बनाया। अब उस पर बैन लगा हुआ है। तो पीएफआई और बजरंग दल की राजनीति का असर इस इलाके में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन यहाँ की सीटों पर उनको अंतिम समय में उतारा गया है। तो मैं मैंगलुरु के बिल्कुल आम लोगों से आपको माहौल क्या है ये बताने की कोशिश करता हूं और ऐसी सीट पर भी ले चलूंगा जहां पर योगी आदित्यनाथ को खास तौर पर बुलाया गया, क्योंकि बीजेपी के एक हिंदुत्व के चेहरे वाले बागी नेता ने वहां कुछ समीकरण बिगाड़ के रखा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस बार मैंगलुरु का माहौल क्या है। तो मैंगलुरु की सड़कों पर जो लोग जैसे मिलते जा रहे हैं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुरली कृष्ण है। आप क्या करते हैं? मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ। हाँ, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तब तो आप सबसे अच्छा बताएंगे कि ये कर्नाटक चुनाव में क्या हो रहा है। हाँ, बताऊँगा। जितना मैं जानता हूँ कर्नाटक के इलेक्शन के बारे में, शायद कर्नाटक में कोई नहीं जानता है। यहाँ ना ही डीके शिव कुमार जानता है, ना ही नलिन कुमार कटील जानता है, ना ही कुमार स्वामी जानता है। ये बात सही है, मतलब ऐसे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो राह चलते आपको मैंने हाँ, मतलब आप बहुत लकी हो मेरे से बात, मैंने आपको मुझे आपने रोका है। हाँ, आप जा रहे थे, मुझे लगा आप हिंदी बोल सकते हैं, इसलिए मैंने कहा प्लीज रुकिए। कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने। मतलब मैं सोच रहा था कौन है पीछे से बोल रहा है, बुला रहा है। तो आप मुझे बताइए, तब आप मेरे कार्यक्रम के जरिए देश भर के लोगों को बताइए कि कर्नाटक चुनाव में क्या क्या एंगल है, क्या क्या होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर के रोड शो का कितना आज असर पड़ा है और आपको क्या लगता है क्या माहौल है। देखिए, सारे चारों पार्टी, आम आदमी पार्टी, जनता दल सेक्युलर, कांग्रेस पार्टी और भाजपा, चारों पार्टी ने बहुत सारा कैंपेनिंग किया है। उन सबका मैनिफेस्टो भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी को मेजॉरिटी नहीं आने वाला है। क्योंकि वो मैनिफेस्टो जो है इन चारों पार्टियों के, वो क्लियर नहीं है और जनता मतलब मानने के लिए तैयार नहीं है। वो यकीन नहीं करते कि ये सब हो पाएगा और सभी बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और आपने जो पूछा है कि मोदी जी का जो रैलीज का उनका रोड शो आज देखो बेंगलुरु में। देखिए, रोड शो के प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं। बहुत सारे कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं कि मतलब उनके ट्रैफिक रोक रहे, ये कर रहे। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि रोड शो करने से उनको वोट मिल जाए। अच्छा, अब मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, आप तो सड़क चलते ही हमको में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन बनने जा रही है कर्नाटक में? ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बहुत मुश्किल है, हो नहीं सकता। मेरा नाम मुरली कृष्ण है। मैं एक और बात बोल रहा हूँ, मैंने पिछले साल 2022 में हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में एक पीएल मैंने डाली है। उसको कहते हैं कि एक इलेक्शन कंडक्ट करना बेकार चीज़ है, उनके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है।
मैं याद रखिए 13 तारीख को आपको पता चलेगा कि किसी को मेजॉरिटी नहीं आएगा। और जैसा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मतलब कुमारस्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। बीजेपी भी सपोर्ट नहीं करेगा आपको लगता है? नहीं, बीजेपी कुमारस्वामी नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं कह रहा हूँ कि लोग समझ रहे हैं, मतलब कुमारस्वामी या जेडीएस पार्टी भी सोच रही है कि हमें 30-20 टिकट सीट मिल जाए तो मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगा। नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। जनता नहीं होने देंगी, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो मैं दुनिया से चले जाऊँगा मैं। अरे ऐसा मत कीजिए, अरे, आप किसी के सीएम बनने नहीं बनने से आपको जान देने की क्या नहीं, देखिए बहुत मतलब दुख की बात है। कोई मतलब बंदा इतना दुख होता है कि वो दुनिया से चले जाना चाहता है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं जाना। कुमारस्वामी के सीएम बनने से आपको क्या दुख है? नहीं, कुमारस्वामी से मुझे कुछ नहीं है, लेकिन ये जो 20 टिकट 20 सीट मिलने वाली पार्टी वो कैसा कंट्रोल कर सकते, ऐसा कैसा हो सकता है कि। अच्छा एक बात बताइए, ये आप मैंगलोर में रहते हैं, इस इलाके में खासकर जो केरला से नेबरिंग ये जो बेल्ट है, इसमें कहते हैं कि हिंदुत्व की और रिलीजन के नाम पर कार्ड इधर बहुत चलता, आपको लग रहा है इस बार भी चल रहा है? देखिए ये तो कुछ बहुत ही साल से, कुछ 10, 15, 20 साल से मतलब चल रहा है। और भाजपा ने इसके फ़ायदा 2018 में 18 में फ़ायदा उठाया और इलेक्शन जीता है। अभी भी चल रहा है, लेकिन इस बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उसके कारण से थोड़ा कम हो गया है। मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लोगों को मिलजुल के रहना है, ये क्या हिंदू क्या कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि दक्षिण कनाडा में मैंगलोर एरिया में थोड़ा सा हिंदुत्व का इफ़ेक्ट है। और हो सकता है कि भाजपा मतलब यहाँ के सीट जो भी है दक्षिण कन्नड़ में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 8 है, 8 है। और 8 में से मतलब उनको कम से कम 4-5-6 तो मिलना चाहिए। तो मैं ये कहूँ कि मैंगलुरु जो है वो शहर के तौर पर मैंगलुरु है, लेकिन ज़िले के तौर पर दक्षिणी कर्नाटका ज़िला है और जिसमें ये सीटें हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि मैंगलुरु में कई बड़े फिल्मी एक्टर और एक्ट्रेसेस पैदा भी हुए।